हेलो गाइस। डिज़ाइन थिंकिंग के यूनिट 1 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई those facts which account for administrative innovation in municipal government. Bureaucratic two dimensions of the administrative innovation are examined. So, what is the administrative innovations? Administrative प्रशासनिक इनोवेशन क्या है? The purpose of this study identify those facts which is account administrative innovation. इस अध्ययन का उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो नगरपालिका सरकारी नौकरशाही में प्रशासनिक नवाचार के लिए जिम्मेदार है। टू डायमेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन आर एग्जामिन। प्रशासनिक नवाचार के दो आयामों की जांच की जा सकती है। द फर्स्ट इज मैनेजमेंट इनोवेशंस, द सेकेंड इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इनोवेशन। प्रबंधन नवाचार क्या है? इट रिफर टू प्रोड्यूस एंड मेथड बाय विच पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेड। मैनेजमेंट इनोवेशन उन प्रतिक्रियाओं से है और तरीकों का संदर्भ करता है जिनके द्वारा नीति को लागू किया जाता है। इस रिफर प्रोड्यूस एंड मेथड बाय विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंट, जिनके द्वारा पॉलिसीज नीतियों को लागू किया जाता है, मैनेजमेंट इनोवेशन कहलाता है। द सेकेंड इज टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, प्रौद्योगिकी नवाचार। इट रिफर टू अडोप्शंस ऑफ न्यू फिजिकल प्रोडक्ट और प्रोसेस। प्रौद्योगिकी नवाचार टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसका तात्पर्य नए भौतिक उत्पादों या प्रतिक्रियाओं को अपनाने से है। मल्टीपल indicate of a specific innovation practice are used to create a management scale and a technology scale, and two scales are then combined to create a composite administrative innovation scale. मैनेजमेंट पैमाने और प्रौद्योगिकी पैमाने को बनाने के लिए विशिष्ट नवीन प्रथाओं को कई संकेतों का उपयोग किया जाता है। फिर दोनों पैमाने को एक समग्र प्रशासन नवाचार पैमाने के लिए आयोजित किया जाता है। यही एग्जामिन इनोवेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन प्रशासनिक नगरपालिका सरकारी नौकरशाही के आयामों की जांच के लिए बनाया गया है। इसके दो पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द क्रिएटिविटी। रचनात्मकता। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी रिफर एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ that constantly need to identify improve way to expand the business however difficult it may be or how limited the resources may be. Creativity refer an ongoing process of constantly needed of identify improve what way or expand of the business however difficulties. रचनात्मक एक सतत प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की पहचान करने के लिए आवश्यक होती है। However difficulties might be, how limited the resources may be, भले ही यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, संसाधन कितने भी असीमित क्यों ना हो। क्रिएटिविटी की क्षमता लाना होता है। आसान शब्दों में कहे, विस्तार को और बेहतर तरीकों से पहचानना रचनात्मक क्रिएटिविटी कहलाता है। According to Dr. Betty Edward, creativity is the ability to find new solution to a problem or new modes of expressions. Thus is bring into existence something new to a individual and culture. रचनात्मक किसी समस्या के नए समाधान या अभिव्यक्ति के नए तरीके की खोज करने की क्षमता क्रिएटिविटी कहलाता है। इस प्रकार यह व्यक्ति और संस्कृति में कुछ नया अस्तित्व में लाता है। That's called is creativity. आसान शब्दों में कहे
किसी समस्या के नए समाधान के लिए नए मेथड को यूज़ करके क्रिएटिविटी आती है। यह व्यक्ति की सांस्कृतिक में कुछ नया बदलाव लाके अस्तित्व में आता है। यही क्रिएटिविटी कहलाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। द फर्स्ट इज क्रिएटिविटी के कुछ घटक हैं। द फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल फ्लुएंसी, वैचारिक प्रभाव। It is the capability to produce a lot of appropriate ideas in a short duration related to a certain problem. यह एक निश्चित समस्याओं से संबंधित कम अवधि में बहुत सारे और उचित विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। That is a वैचारिक प्रवाह। The second is conceptual flexibility, वैचारिक लचीलापन। It is a capability to have different point of view or frame of reference and diverse method of solving the same problem. एक ही समस्या को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण या संदर्भ के फ्रेम और विधि तरीकों को क्षमता है। पहला कहता है एक निश्चित समस्या से संबंधित कम अवधि में बहुत सारे उचित विचार उत्पन्न करने की क्षमता क्रिएटिविटी कहलाता है। वैचारिक लचीलापन यह एक समस्या को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिनलिटी, मौलिकता। It is capable to generate new, extraordinary and unique solutions to queries or problems and out-of-box interpretations of events, issues and the situations. यह प्रश्नों या समस्याओं के नए, असाधारण और अद्वितीय समाधान और घटनाओं, मुद्दों, स्थिति की आउट ऑफ बॉक्स व्याख्या उत्पन्न करने के लिए कैपेबल है। The second is complexity oriented. It is the aptitude to challenge and search for the answer to difficulties, uncertain situations or issues, and to happy put of effort, evaluated, incorporated, illuminated, and resolves them. Complexity orientation, जटिल ओरिएंटेशन, जटिलता अभिविन्यास। यह कठिन और अनिश्चित स्थितियों, मुद्दों को चुनौती देने और उनके उत्तर खोजने, उनका मूल्यांकन करने, शामिल करने, स्पष्ट करने आदि हल करने के लिए खुशी से प्राप्त करने की योग्यता है। यही कॉम्प्लेक्सिटी ओरिएंटेशन कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिव प्रोसेस, रचनात्मक प्रतिक्रिया क्या है? The process by which a creative idea is to born, developed and translate into a concerned reality is called as creative process. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रचनात्मक विचार का जन्म, विकास और एक develop and translate into a concerned reality एक वास्तविकता में अनुवाद किया जाता है, रचनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, रचनात्मक प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। द फर्स्ट इज आइडिया ग्रेमिनेशंस, विचार अंकुरण। ग्रेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिंग एन आइडिया अलोंग विद अ पर्पस। अंकुरण एक उद्देश्य के साथ साथ एक विचार को पोषित करने की प्रक्रिया है। द सेकेंड इज प्रिपरेशंस, तैयारी। Once the idea has been grammed, the next step it is given it a concerned and practical form. तैयारी preparations। जब विचार अंकुरित हो जाते हैं तो अगला कदम उसे next step given the concrete and practical form उसे बनाना और व्यवहारिक रूप देना होता है। That's a creative process. So
क्रिएटिव प्रोसेस क्या कहलाता है? पहले आइडिया ग्रेमिनेशंस करना, उसमें कुछ कमियां हैं तो उसे देखना। सेकेंडली प्रिपरेशन, उस क्रिएटिव को तैयार करना, एक प्रैक्टिकल फॉर्म देना, यही क्रिएटिव प्रोसेस कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक, इंक्यूबेशंस, उष्मान्य। Generally, creative idea is born through insight or a sudden spark of brilliance. Before the idea is acted upon, it is often allowed to incubate properly. Generally, आमतौर पर क्रिएटिव विचार अंतर्दृष्टि के माध्यम से या प्रतिभा की अचानक स्पार्क चिंगारी से पैदा होता है। विचार पर कार्य करने से पहले इसे अक्सर ठीक से विकसित होने की अनुमति दी जाती है। कुछ क्रिएटिव आइडिया को जनरेट करने से पहले वो आइडिया स्पार्क एक सडन आता है। बिफोर आइडिया एक्ट अपॉन, विचारों पर काम करने से पहले इसे अच्छे से विकसित किया जाता है, यही इंक्यूबेशंस कहलाता है। द फोर्थ इज illuminations, रोशनी। This is the time when the idea is converted to a real form as imagined by the inventor. रोशनी, illuminations, यह वह समय है जब विचार अपने वास्तविक रूप से परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि आविष्कार ने कल्पना की थी। ये वो टाइम होता है जिस रूप में विचार अपना वास्तविक रूप से द आइडिया कन्वर्टेड टू अ रियल फॉर्म, जैसे कि आविष्कारक ने इन्वेटर ने उस चीज को सोचा था, इमेजिन किया था। ये इल्यूमिनेशंस कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिफिकेशन, सत्यापन। दिस illuminate idea to is still incompleted until it undergoes the verification stage where the idea is evaluated. वेरिफिकेशन, सत्यापन। प्रबुद्ध विचार अभी भी अधूरे हैं जब तक कि सत्यापन चरण में गुजर जाता है, जहाँ विचार को मिलकर किया गया है। वेरिफिकेशन, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द आइडियाज टू इनकम्प्लीटेड स्टिल अंडर। आइडिया को बनाने के लिए वेरिफिकेशन किया जाता है, उसे इवैल्यूएट करने के लिए। दैट्स कॉल्ड इज वेरिफिकेशन। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।